सब्सक्राइब करो। कब्र में सोए मजलूम अहमद, शैतान के हुक्म से उठ जा और अपने कत्ल का बदला ले। ये कहानी है दोस्त नगर की, जहां सब गांव वाले आपस में दोस्त बनकर रहते थे। गांव में हर तरफ सुकून और खुशहाली थी। हर समय लोगों की भीड़ लगी रहती थी। लोग एक दूसरे से अपने दुख सुख बांटते थे। ये है अहमद, गांव का सबसे होशियार और प्यार करने वाला लड़का। अहमद मुसलमान था, लेकिन गांव के पंडित के साथ साथ हिंदू लोग भी उससे बहुत प्यार करते थे। जब भी अहमद नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर आता तो कारी साहब से मिलता, उनकी जरूरतों या किसी कामकाज का हाल पूछता और तुरंत ही मदद के लिए पहुंच जाता। एक दिन मंदिर का पंडित दवाई बनाने के लिए जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा था। तभी उसे किसी औरत की चीख सुनाई दी। बचाओ, ये गुंडे मुझे मार डालेंगे, कोई मेरी मदद करो। पंडित उस औरत की आवाज सुनकर उसकी तरफ जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि कुछ गुंडे एक औरत के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। पंडित उन्हें कहता है, भगवान के लिए रुक जाओ, ये पाप मत करो। पंडित की बात सुनकर तीनों गुंडे जोर जोर से हंसने लगते हैं। उनमें से एक गुंडा पंडित से बोला, सुनिए बुजुर्ग, चुप होकर यहां से चले जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। हम किसी ईश्वर को नहीं मानते, यहां से चले जाइए, अन्यथा हम आपका यही काम समाप्त कर देंगे। जब पंडित ने नहीं माना तो गुंडे ने छनाक चाकू निकालकर पंडित के पेट में चपाक घोंप दिया। पंडित धड़ाम वहीं गिरकर मर गया। लड़की जोर से चिल्लाने लगी। बदमाश लड़के वहां से ठक 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 भाग गए। रास्ते में अहमद उन्हें नजर आया, जो जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने आया था। अहमद ने हैरानी से उन्हें देखा और सोचने लगा, ये क्यों भागे जा रहे हैं। तीनों गुंडे दूर जाकर रुक गए। एक ने कहा, यार, उस मुसलमान लड़के ने हमें देख लिया है, ये तो गांव वालों को सब बता देगा, हमें कुछ करना होगा, वरना हम तो गए काम से। अहमद लड़की की चीख की आवाज सुनकर उसकी तरफ गया। सामने पंडित को मरा हुआ देखकर वो उसके पास जाकर बोला, पंडित जी, ये किसने किया? आपको किसने मारा? अहमद ने पीछे मुड़कर देखा तो लड़की वहां से भाग गई थी। इतने में गांव वाले डंडे लेकर वहां पहुंच गए और अहमद से कहने लगे, हमें खबर मिली है कि तुमने पंडित जी को मार डाला है, अब तुम इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अहमद ने गांव वालों को खूब समझाया, लेकिन वे उसे गांव ले आए। सरपंच ने उन तीनों गुंडों की अहमद के खिलाफ गवाही के आधार पर अहमद को पंडित की हत्या के आरोप में जिंदा जला देने की सजा दे दी। गांव वालों ने अहमद को नाहक जिंदा जला दिया। अहमद चिल्लाता रहा, मैं बेगुनाह हूं, मुझे मत जलाओ, मैंने कुछ नहीं किया। देख लेना, मेरी आत्मा एक दिन वापस आकर मेरे नाहक हत्या का बदला तुमसे लेगी। 5 महीने बाद उसी कब्रिस्तान में जहां अहमद की कब्र थी, जोरदार आसमानी बिजली गिरती है। बिजली की चमक के साथ ही अहमद की कब्र पर एक भयानक शैतान प्रकट होता है। वो शैतान अहमद को इंसाफ दिलाने के लिए वहां आता है। कब्र में सोए मजलूम अहमद, शैतान के हुक्म से उठ जा और अपने कत्ल का बदला ले। अहमद जिंदा होकर बैठ जाता है और शैतान से कहता है, मैं तो मर गया था, मैं जिंदा कैसे हो गया? तू कौन है? शैतान अहमद से कहता है, मैं तुम्हारा मसीहा हूं, मैंने तुम्हें जिंदा किया है ताकि तुम अपने कत्ल का बदला ले सको। मैं तुम्हें ऐसी ताकत दूंगा कि उसे पाकर तुम अपने दुश्मनों को आसानी से मिटा दोगे, पर बदले में तुम्हें मुझे अपनी आत्मा और देह सौंपनी होंगी। क्या तुम इसे स्वीकार करते हो?
अहमद के पास और कोई चारा नहीं था। वो कहता है, मुझे तेरी शर्त मंजूर है। शैतान दोनों हाथ उठाकर कुछ पढ़ता है और अहमद की तरफ इशारा करता है। अहमद के शरीर से धुआं निकलने लगता है और जैसे ही वो धुआं फैलता है, वहां अहमद की जगह एक शैतान जैसा आदमी खड़ा हो जाता है। अब अहमद भी शैतान के रूप में बदल चुका था। अहमद अब शैतानी रूप में आ चुका था। उसे ताकत भी मिल चुकी थी, इसलिए वो तुरंत कब्रिस्तान से भागकर अपने दुश्मनों की तलाश में निकल पड़ा। तीनों गुंडे एक जगह जमा थे। दरवाजा जोर जोर से हिलने लग गया। इतने में कमरे में धुआं छा गया। एक गुंडे ने कहा, कौन हो तुम? अंदर कैसे आ गए? अहमद, जो शैतान का रूप धारण कर चुका था, बोला, मैं कौन हूं? मैं तुम तीनों की मौत हूं। मैं वही अहमद हूं जो तुम्हारे गुनाह की सजा भुगत कर मर गया। अब मैं अपना बदला लेने आया हूं। शैतान जिंदाबाद, शैतान जिंदाबाद। इसी के साथ ही पूरे कमरे में उन तीनों की चीखें थीं। सुबह जब गांव वालों ने आकर देखा तो वे तीनों मरे हुए थे। सारे गांव वालों में भय और हड़कंप फैल गया। अहमद अपना बदला लेकर कब्रिस्तान वापस पहुंच गया। जैसे ही वो अपनी कब्र के पास पहुंचा, अचानक बिजली कड़की और धुआं छा गया। इसके साथ ही शैतान प्रकट हुआ। शैतान ने अहमद से कहा, अहमद, तूने अपना बदला ले लिया। अब तेरा शरीर और तेरी आत्मा दोनों मेरे हैं। अहमद जमीन पर गिर जाता है। शैतान अहमद के शरीर में समा जाता है। अब शैतान पूरी तरह से अहमद के शरीर पर काबिज हो जाता है। जो भी गांव वाला किसी को तंग करता, अगले दिन उसकी लाश पेड़ से लटकी मिलती। बुरे लोगों के साथ साथ शैतान ने अच्छे लोगों को भी मारना शुरू कर दिया। जब गांव वाले कब्रिस्तान के पास से गुजरते तो एक डरावनी आवाज आती, शैतान ने मेरा बदला ले लिया। गांव के मौलवी साहब ने गांव वालों से कहा, यह जगह अब रहने के काबिल नहीं रही। जहां शैतान का खून गिरता है, वहां दुआएं कबूल नहीं होती, वहां लानत आती है। लेकिन गांव वालों ने मौलवी साहब की बातों पर यकीन नहीं किया। अगली सुबह मौलवी साहब की खून से लथपथ लाश कब्रिस्तान के गेट पर मिली। सारे गांव वाले डर गए। अहमद की बहन, जो कई सालों से शहर में रह रही थी, अपने भाई की मौत की खबर सुनकर उसकी कब्र पर आती है और रोकर कहती है, मेरे मजलूम भाई, हाय, मुझे बहुत अफसोस है कि गांव वालों ने तुम्हें नाहक जला दिया। भाई, मैं तुमसे बस यही कह रही हूं, गांव वालों को माफ कर दो और शैतान का रास्ता छोड़ दो। ये रास्ता गलत है। तुमने अपना बदला तो ले लिया है। उसी दौरान कब्र से एक डरावना हाथ बाहर निकल आया। अहमद की बहन डरकर पीछे हट गई। कब्र से आवाज आई, सारा, तुम यहाँ क्यों आई हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। यहाँ से तुरंत चली जाओ। अहमद, क्या क्या ये तुम हो मेरे भाई? नहीं, मैं वही हूं जिसे इंसाफ चाहिए था। मेरा इंसाफ पूरा हो चुका है। अब मेरे आका शैतान जालखोर का इंसाफ पूरा होगा। इतने में आसमान से बिजली फिर गिरती है। शैतान जालखोर फिर दिखाई देता है और जोर जोर से हंसकर कहता है, एक नया जिस्म, एक नई रूह, यही जालखोर का इंसाफ है। शैतान जालखोर को देखकर जारा बेहोश हो जाती है।
जब उसे होश आता है तो वो एक खंडर जैसी जगह में मौजूद होती है। शैतान जालखोर उसके सामने होता है और कहता है, तुझे 3 कुर्बानियां देनी होंगी ज़ारा। पहली उसकी जो अपने ज़मीर से भागा, दूसरी जो गुनाह देखकर भी खामोश रहा, और तीसरी तेरी अपनी कुर्बानी। ज़ारा का रूप अचानक बदल जाता है। वो डरावनी आवाज में कहती है, मेरे आका, आपके हुक्म पर अमल होगा, मेरी जान भी आप पर कुर्बान। शैतान को अहमद के बाद अपना अगला चेला अहमद की बहन मिल चुकी थी। अब वो ज़ारा के जरिए इंसानों को मरवाएगा और दुनिया में अपनी दहशत बिठाएगा। क्या ज़ारा भी शैतान जालखोर का कहना मानकर इंसानों का नाहक कत्लेआम करेगी, या वो शैतान से बगावत करेगी? ये सब आप देख पाएंगे अगले पार्ट में। I will tear you apart.